हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कंपाउंड कम्बिनेशन का एक सीरीज पढ़ रहे हैं, है ना। इसी सीरीज में हम लोग आज देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस हम लोग पिछले क्लास में दो लॉ देख चुके हैं। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जाकर के ये दोनों लॉ को आप लोग ठीक ढंग से देख लेंगे जो नए बच्चे हैं, और आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो इस लॉ के बारे में बताया जाता है कि ये डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने दिया था 1804 में, है ना, 1804 में। ठीक है, तो इसमें कहता है, इसमें इस नियम में कहता है कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट, है ना, कंबाइंड करके एक से अधिक कंपाउंड बनाता है, एक कंपाउंड तो बनाता है, अगर वो दोनों एलिमेंट, है ना, एक से अधिक कंपाउंड बनाता है, तब क्या होगा, तब then the different masses of one element, है ना, एक एलिमेंट का जो अलग अलग मासेस है, which combined with a fixed mass of other element। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट के अलग अलग मासेस, है ना, मास, अलग अलग मासेस जो दूसरे एलिमेंट है उसके फिक्स्ड मास से कंबाइंड करता है, तो वो जो पहला एलिमेंट्स है ना, वो आपस में एक सिंपल रेशियो रखता है। ठीक है, एक सिंपल रेशियो रखता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड्स बनाएंगे, तो उन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट्स का मास के अनुसार रेशियो फिक्स्ड रख देंगे, है ना, तो दूसरे एलिमेंट्स के मास का आपस में जो रेशियो होगा अलग अलग कंपाउंड्स में, उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का, जो दूसरा एलिमेंट्स है जो एक फिक्स्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन किया है, तो उस एलिमेंट्स का आपस में मास के अनुसार जो रेशियो होगा वह एक सिंपल रेशियो होगा, वह एक सिंपल रेशियो होगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो कंबाइन करके के दो कंपाउंड्स बनाता है। क्या क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन जल बनाता है और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। तो अब देखिए H2O में और H2O2 में, है ना, H2O में दो पार्ट्स हाइड्रोजन के, देखिए दो पार्ट्स हाइड्रोजन के, और एक पार्ट, यानी एक पार्ट से मतलब हो गया मास के अनुसार हम देखेंगे तो 16 पार्ट्स हो जाएगा, तो 16 पार्ट्स हो गया, है ना, तो 16 पार्ट्स ऑक्सीजन। उसी तरह से ये मास के अकॉर्डिंग टू मास, वाई मास। ठीक है, वाई मास। उसी तरह से H2O2 में दो पार्ट्स हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के हैं, दो पार्ट्स हाइड्रोजन के हैं, और 16 इंटू टू जाए यानी 32 पार्ट्स ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स्ड हो गया,
मास के अनुसार से दो दो पार्ट्स हो गया है। अब ये दो पार्ट से ऑक्सीजन कंबाइन करता है, इसके दो पार्ट, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन दो पार्ट से कंबाइन। तो अब ये तो फिक्स्ड मास हो गया, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब जो सेकेंड एलिमेंट्स बचा यानी ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो आपस में रेशियो होगा, ऑक्सीजन का जो आपस में रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, here H has fixed mass and oxygen combines with it bear a simple ratio। सिंपल रेशियो क्या है? 16:32, यही है ना, 16:32, 16:32। तो हम इसको कट करेंगे तो 1:2 क्या है? सिंपल रेशियो, एक सिंपल है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये जो लॉ है वो क्या कहना चाहता है ना। तो अगला एग्जाम्पल की तरफ हम लोग देखते हैं। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये कंबाइन करके 5 स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। वे देखिए कौन कौन से स्टेबल कंपाउंड बनाता है। N2O। अब N2O में अगर हम देखेंगे तो 14 पार्ट्स नाइट्रोजन और 16 पार्ट्स ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं तो 14 पार्ट्स नाइट्रोजन और ये 32 पार्ट्स ऑक्सीजन। ठीक है, N2O2 में, N2O3 में 14 पार्ट्स नाइट्रोजन, 14 पार्ट्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, सॉरी 28 पार्ट्स, 28 पार्ट्स, 28 पार्ट्स। 14 तो एक नाइट्रोजन का मास होता है, तो 14 × 2 यानी 28 पार्ट्स, 28 पार्ट्स नाइट्रोजन, 16 पार्ट ऑक्सीजन। यहाँ हम लोग देखते हैं 28 पार्ट्स नाइट्रोजन, 32 पार्ट्स ऑक्सीजन। यहाँ 28 पार्ट्स नाइट्रोजन और 48 पार्ट्स ऑक्सीजन। यहाँ हम लोग देखते हैं 28 पार्ट्स नाइट्रोजन और 64 पार्ट्स ऑक्सीजन। यहाँ हम लोग देखते हैं N2O5 में 28 पार्ट्स नाइट्रोजन और 80 पार्ट्स ऑक्सीजन। ये सब मास के अनुसार से, बाय मास, ये भी बाय मास है ना, सभी मास के अनुसार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्स्ड हो गया, नाइट्रोजन का मास फिक्स्ड हो गया, यानी 28 पार्ट सभी कंपाउंड्स में, ये पांचों कंपाउंड्स में 28 पार्ट्स है। और ऑक्सीजन का पार्ट जो है, ऑक्सीजन का जो मास है वो वेरी कर रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन है सभी कंपाउंड्स में, वो आपस में सभी एक सिंपल रेशियो में रहेंगे। ठीक है, तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? देखिए 16:32:48:64:80, ये 2 3 4 5, अर्थात 1:2:3:4:5, यानी सिंपल रेशियो है। आगे होगा समझ में आपको कि अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है ना, कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके, ठीक है, तो एक एलिमेंट्स जो फिक्स्ड रेशियो में रहता है मास के अनुसार से, दूसरे एलिमेंट्स का जो मासेस रहते हैं, है ना, उसके जो रेशियो होंगे आपस के, वो एक सिंपल रेशियो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें देखते हैं क्या कहता है।
यहाँ पर देखिए कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स विच कंटेन 42.8% in 27.27% of carbon respectively, so that these figures illustrate the law of multiple proportions. तो अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑक्साइड में क्या है, सेकेंड ऑक्साइड में क्या है। दो ऑक्साइड बनाते हैं ना, कार्बन दो ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर दो ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। तो एक कार्बन में कार्बन फर्स्ट ऑक्साइड में 42.8% है और ये 27.2%। अब ऑक्सीजन कितना बचा, तो 100 माइनस 42.8 यानी ये हो जाएगा कितना, ये भी है 100 माइनस 27.2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा 57.2% और ये हो जाएगा 72.73%, ये हम लोग निकाल लिए, है ना। अभी देखते हैं अब पहला ऑक्साइड में, इन फर्स्ट ऑक्साइड क्या होगा, 57.2 parts of oxygen combined with carbon equal to 42.8 parts, है ना, 42.8 parts. So 1 parts oxygen combines with 42.8 upon 57.2 parts. इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा का 0.748, ठीक है। अब सेकेंड में हम लोग चलते हैं, सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, सेकेंड ऑक्साइड में 27.27 और ये 72.73 यानी 72.73 parts of oxygen combined with carbon equal to कितना 27.27, ठीक है, ये 27.27 से 1 parts carbon equal to 27.27 upon 72.7 यानी 0.375। तो अब ये इसका पार्ट्स हम फिक्स कर दिए कार्बन ऑक्सीजन का, यहाँ भी 1 पार्ट्स ऑक्सीजन का फिक्स कर दिए। तो ये पार्ट्स और ये पार्ट्स का सिंपल रेशियो देखिए कितना है, यानी रेशियो कितना होता है, इसलिए रेशियो ऑफ कार्बन, तो पहला में कितना है, ये 0.748 is to 0.375 यानी 2:1 is a simple रेशियो। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों ने समझा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अभी 2 लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन अभी बचे हुए हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करें। थैंक यू बच्चों।